तो बच्चों पढ़ रहे थे नाक की दाग। नाक रहना बहुत जरूरी है वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चौथ जैसी चपटी हो या पकौड़ी जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है क्या? उसी प्रकार बिना नाक के मुंह भी शोभा नहीं देता। नाक होना बहुत जरूरी है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा। अगर नाक भी है और सुंदर भी है, लंबी हो, पहनी हो तो और भी अच्छी है। इसलिए कवियों ने नखशिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने के हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई है। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित, तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी। हम क्लास में जब भी किसी सुंदर सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब से भाव उमड़ जाते हैं। सोचते हैं कि सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी के चेहरे पर चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक की नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक के सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेट कर देखें तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, कान आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आंख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। नाक कट फट जाए तो उसे कटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, कान कट फट जाए तो। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का पार्ट सा नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारी सी बजती है। कई लोगों के नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। इसका भाव यही है कि किसी की इज्जत के साथ खेलना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कई लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए काफी यत्न करते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन और कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग और देसी घी का पहचान कैसे होती? क्योंकि हम ये सूंघ कर ही पता लगाते हैं। आंखें हमेशा से लड़ती आई है। लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंख किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे ये कहां तक ठीक है? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने में आंखों से ही हाथ धो बैठता। वैसे भी अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। कहीं नजर उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं लड़ रही है, और इसी के साथ चश्मों की जरूरत पड़ रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने का, चाहे धूप से बचने का हो, चाहे किसी के रूप में छिपाकर निहारने का। अगर नाक न होती तो बताएं यह चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे को अच्छा खासा स्टैंड है कि नहीं? देखो कितने उपयोग है नाक के। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रावण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। सिर और मुख के बीच नाक
कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा जाते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट जाते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास और श्वास लेने का साधन नाक है। नाक की गड़बड़ी से ही आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम भी करती है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है, और नाक ठंड लगने से बचाती है। और आजकल पर्यावरण प्रदूषण के जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक से उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि के मुहावरे प्रचलित है, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना भी नक्कू क्यों ना हो, उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर के शरण में भागना ही पड़ता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? हमें अपने को बड़ा तथा दूसरों को छोटा समझना नहीं चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है, और मुझे विश्वास है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे। जिसके पास कोर्स नहीं, कोर्स लेके आए और इसको बुक खोल के और ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल हम दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।